बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इरोजनल फीचर्स ऑफ रिवर्स को कंटिन्यू करते हुए इस सेकंड क्लिप में जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ रिलेटेड टू मीन रिंग ऑफ रिवर। ये मीनर किसको हम कहते हैं, मीन रिंग ऑफ रिवर, ये क्या प्रोसेस होती है, ये हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाली क्लिप में हमने वी शेप्ड वैली जो कि इरोजनल फीचर अपर हायर कोर्स में या जो फर्स्ट स्टेज होता है रिवर या अपर रीचेस में जो इनिशियल स्टेज में वैली बनाता है, वी शेप वैलीज। ओके, देन वाटरफॉल्स, ये भी हमने इरोजनल फीचर में पढ़ा है, और रिवर टेरेसेस ये भी हमने पढ़ा है। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो मींडर के बारे में डिस्कस करेंगे, और ऑक्सबो लेक रह जाता है, फिर वो हम नेक्स्ट क्लिप में देखेंगे। मींडर्स या मींडरिंग ऑफ रिवर या रिवर मींडरिंग भी जिसको हम कहते हैं शॉर्ट में या मोस्टली, ये रिवर मींडरिंग ये होता क्या है। वी विल डिस्कस हियर अबाउट रिवर मींडरिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जब कोई स्ट्रीम या रिवर जब फ्लो करता है, जैसे पहले भी मैंने आपको स्टेज में बताया है, इनिशियल हाई रीचेस में इनिशियल स्टेज होता है माउंटेन्स में जब ये चलता है, माउंटेन से बाहर आके लो हिल्स में और थोड़ा फ्लैट या जेंटली इंक्लाइंड लैंड में वो फिर मैच्योर स्टेज होता है, और लास्ट फिर फ्लैट बिल्कुल फ्लैट किसी बे या किसी बेसन के नज़दीक, समंदर या लेक हो, कोई भी बेसन हो जिसमें ये सेडिमेंट जो है लोड डिपॉजिट करता है या वाटर फिर जाता है, उससे पहले वो उसका ओल्ड स्टेज होता है, जब बहुत ही स्लगिशली फ्लो करता है रिवर का वाटर, मोस्टली डिपोजिशन करता है और एरोड नहीं कर पाता है। तो जब रिवर मैच्योर और ओल्ड स्टेज में या लेट मैच्योर या मिडिल कोर्स और लास्ट कोर्स में, लेट कोर्स में फ्लो करता है फ्लैट लैंड में, तो वहाँ पर स्लोप भी कम होता है रिवर ग्राउंड का, और कुछ इरेगुलरिटीज़ जो भी ग्राउंड में होंगी उसकी वजह से जब वाटर जब फ्लो करेगा वो स्ट्रेट चैनल में फ्लो नहीं कर पाता है। ओके, तो वाटर इट फ्लोज अंडर ग्रेविटी बट इट सेल्डम फ्लोज स्ट्रेट। ओके, फॉर सम डिस्टेंस या फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस, किलोमीटर या टेंस ऑफ किलोमीटर्स तक ये स्ट्रेट नहीं चल पाता है, बल्कि इसका एक जो कोर्स होता है दैट इज समवट जिगजैग। ओके, विंडिंग कोर्स होता है, स्ट्रेट चैनल्स नहीं होते हैं, कर्व्ड कोर्स होता है इसका। ओके, दिस इज बिकॉज ऑफ द ग्रेडियंट एंड इरेगुलरिटीज इन द ग्राउंड। सो रिवर जो है उसका जो कटिंग पावर है, फ्लो या वेलोसिटी वो कम होता है, तो इसलिए ये स्ट्रेट चैनल्स में नहीं फ्लो कर पाता है, बल्कि विंडिंग कोर्स। ओके, जिगजैग जिस तरह रिवर ये सांप क्रॉल करता है, स्नेक क्रॉल करता है, इसी तरह जो है ग्राउंड में जो है विंडिंग कोर्स में ये फ्लो करता है ये रिवर या स्ट्रीम। ओके, जिगजैग मूवमेंट होती है इसकी। ओके, या हम ये कह सकते हैं कि जो ये ग्राउंड में इरेगुलरिटीज़ होती हैं, जो उस फोर्स की वजह से जो रिवर है वो स्विंग करता है। ओके, फॉरवर्ड बैकवर्ड लूप्स, it swings in loops forming meanders। ओके, ये टर्म जो है ये डिराइव की गई है विंडिंग रिवर से। ओके, रिवर उसका नाम है विंडिंग रिवर मींडर्स, MEANDERZ, मींडर्स। ओके, जो कि एशिया माइनर में पाया जाता है। तो हम ये कह सकते हैं जब हम इसको डिफाइन करेंगे, व्हेन अ स्ट्रीम फ्लोज along a curved zigzag path acquiring a loop just like this shaped course, it is said to meander। Okay, and the term is actually derived from this meander, okay, river that shows the phenomenon very prominently। और ये जो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ जिगजैग टाइप ऑफ चैनल है
इसको जो हम रिवर मींडरिंग कहते हैं, इसी को रिवर मींडरिंग कहते हैं, जो कि मिडिल और लोअर रीचेस में जब स्ट्रीम पहुंचता है, जब इसकी लेटरल साइडवर्ड जो है एरोजन और डिपॉजिशन हो जाती है, क्योंकि स्लोप कम होता है तो नॉर्मली डाउनवर्ड कटिंग जो है रिवर नहीं कर पाता है, तो हॉरिजॉन्टली लेटरल कटिंग ये कर पाता है। तो ये जो रिवर के बेंड्स होते हैं, ये इसका कनकेव बेंड है, ये इसका कन्वेक्स बेंड है। कनकेव बेंड क्योंकि जो अक्रॉस द चैनल जो वेलोसिटी होगी रिवर की या स्ट्रीम की वो सेम नहीं होती है, ओके, वेरिएबल होती है, ओके, राइट। सो जो कनकेव की बेंड की तरफ रिवर जब वाटर फ्लो करता है तो कनकेव एंड पे ज़्यादा वेलोसिटी होती है बनस्बत कन्वेक्स पोजीशन पे या कन्वेक्स बेंड पे, तो उसकी वजह से यहाँ पे एरोजन ज़्यादा होता है कनकेव पे, और कन्वेक्स पे डिपॉजिशन होता है। क्रिसेंट शेप एक डिपॉजिशनरी सेडिमेंट्री डिपॉजिशन एक बॉडी बनती है जिसको हम पॉइंट बॉल डिपॉजिट कहते हैं, ओके। ये अल्टरनेट होता है, साइड बाय साइड साइमल्टेनियसली ये प्रोसेस होती है, एरोजन भी डिपॉजिशन भी। यहाँ पर फ्लो ज़्यादा होता है, यहाँ पर वेलोसिटी कम होती है, यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होती है, यहाँ एरोड करता है फिर यहाँ पर डिपॉजिशन करता है, ओके। सेम कन्वेक्स बेंड पे डिपॉजिशन, कनकेव पे एरोजन, इसी तरह यहाँ पर कन्वेक्स पे डिपॉजिशन और कनकेव पे एरोजन। तो उसकी वजह से क्या होता है कि साइड बाय साइड लेटरल कटिंग जो होती है, एरोजन डिपॉजिशन, ओके, स्लिप ऑफ फेस या स्लिप ऑफ साइड भी इसको कहते हैं, ओके, एरोजन। तो जो रिवर कोर्स है वो शिफ्ट होता है, शिफ्टिंग उसमें हो जाती है, तो दैट मीन्स वी कैन से मींडर्स आर डेवलप मोस्टली इन द मिडिल एंड लोअर रीचेस ऑफ मेजर स्ट्रीम्स where lateral erosion and deposition along opposite banks, okay, this becomes almost concurrent, taking place simultaneously, okay. So it is fairly established that no stream the initial channel is absolutely straight, जैसे मैं कह रहा था irregularities और ग्रेडियंट की वजह से उसमें जो है कर्वेचर पैदा हो जाता है या विंडिंग कोर्स फिर डेवलप हो जाता है। तो जब स्ट्रीम जब फ्लो करता है ऐसे चैनल में, ओके, वो एब्सोल्युटली यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं रह पाती है, जैसे मैं कह रहा था आपको, तो उसकी वजह से रिवर कोर्स शिफ्ट होता है। तो जब हम इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि सिमेट्रिकल दिस एस शेप्ड, ओके, लूप found in the course of a river or along the course of a river, that is called meander, okay, and this phenomenon is known as river meandering। इनको लूप्स को मींडर कहेंगे, इस प्रोसेस और फिनोमेनन को हम मींडरिंग कहते हैं, क्योंकि ये रिवर से रिलेटेड है इसलिए हम इसको रिवर मींडरिंग कहते हैं। और इसमें साइड बाय साइड लेटरल कटिंग और डिपोजिशन हो जाती है, कनकेव बेंड पे इरोजन होता है, उसके साथ ही जो नीचे कन्वेक्स बेंड है वहाँ पे डिपोजिशन होगा, ओके, यहाँ पे कन्वेक्स बेंड है डिपोजिशन, और कनकेव पे जो है वहाँ पे इरोजन होगा, ओके। दीज आर इरोजनल साइट्स, दिस वन वाई, ओके, दीज एक्स, दीज आर डिपोजिशनल साइट्स। और कनकेव साइड को हम अंडर कट साइड कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी ज़्यादा होती है इसलिए वहाँ पे ज़्यादा फ्लो भी इसी की तरफ होता है तो वाटर कट करता है। और जो मींडर होता है कन्वेक्स साइड जहाँ पे डिपोजिशन होता है वेलोसिटी कम होती है तो उसको हम स्लिप ऑफ साइड कहते हैं। इसका मतलब है रिवर जो है लेटरली कट भी करता है डिपोजिशन भी करता है, जहाँ पर इरोजन करता है तो दैट मीन्स वो लैंड की तरफ जो है शिफ्ट होता है, और इंटरनली ये यहाँ पे डिपोजिशन भी हो जाती है साइमल्टेनियसली। तो यहाँ पर कुछ फिगर्स है, जैसे इनिशियली थोड़ा सा कर्वेचर है स्टेज फर्स्ट पे, स्टेज सेकंड पे कर्वेचर थोड़ा बढ़ जाता है, मींडरिंग बढ़ जाती है, जो कर्वेचर पाथ या कोर्स है वो बढ़ जाता है, और थर्ड स्टेज में बिल्कुल ही शार्प लूप्स बेंड्स बन जाते हैं। तो यहाँ पर भी सेम प्रोसेस है, यहाँ पर हॉरिजॉन्टली दिखाया था, यहाँ पे फ्रंट बैक टू फ्रंट है एक स्टेज, सेकंड स्टेज फिर कर्वेचर डेवलप हो जाता है। तो जब फ्लो रिजिम चेंज होता है, क्योंकि हाई फ्लो लो फ्लो फ्लड्स वगैरह, तो जब
डाउन स्ट्रीम बॉटम लैंड में या फ्लैट लैंड्स में रिवर में उतनी सख्त या वेलोसिटी नहीं होती है, एरोसिव पावर उतना नहीं होता है। तो जब ये स्लगिश फुली फ्लो करता है कर्व्ड चैनल्स में, तो कभी कभार फ्लो रिजीम चेंज हो जाता है। तो ये नेक होता है लूप का, तो रिवर जो है यहाँ से कट करता है, ओके, ये अपना लूप जो है फिर पीछे छोड़ जाता है और अपना कोर्स स्ट्रेट नीचे इस तरह, पहले अगर ये इस तरह फ्लो करता था तो अब ये इस तरफ अपना पाथ जो है निकाल लेता है। तो ये बेंड जो है, लूप जो है, वो कट ऑफ रह जाता है, जैसे यहाँ पर भी, ओके। दीज आर यहाँ पर डिपोजिशनल साइट्स, इरोजनल साइट्स, यहाँ पे इरोड करता है ये वाली लाइन, इरोड करते करते एक टाइम में ये यहाँ पहुँच जाएगा, ये डिपोजिशनल साइट्स है, ओके। देन इसी तरह यहाँ पर डिपोजिशन और इरोड करते करते यहाँ पहुँच जाएगा। टाइम विल रीच व्हेन दीज विल जॉइन, ओके। एक साइड में डिपोजिशन, एक साइड में इरोजन, तो जो ये फ्लो इस तरह होता था, तो अब यहाँ से फ्लो नहीं होगा बल्कि इस लाइन दिस, जस्ट लाइक दिस। तो एक हॉर्स शू शेप, जो क्रिसेंट शेप जो है, या जिसको हम हॉर्स शू, जो घोड़े में वो नाल लगी होती है, ओके, फुट पे आपने देखा होगा, इसलिए क्योंकि इसका शेप ऐसा है इसलिए उसको हम हॉर्स शू शेप कहते हैं, या ऑक्सबो लेक भी कहते हैं, ऑक्सबो। ये जो वाटर बॉडी यहाँ पे स्वैम्प्स और इसमें फिर सेडिमेंटेशन हो जाती है, एक वाटर बॉडी वहाँ पर एक स्टैंडिंग वाटर बॉडी बन जाती है, एक लेक बन जाता है, जो कि ऑलमोस्ट हॉर्सशू शेप या ऑक्सबो शेप होता है, इसलिए इसको या क्रिसेंट शेप होता है। तो इस लेक को हम हॉर्सशू लेक या ऑक्सबो लेक कहते हैं। यह हम आगे देखेंगे डिटेल में। तो यहाँ पर खाली मैं आपको मींडर कहना चाहता था कि मींडरिंग क्या होती है, ओके। सो वी कैन डिफाइन जस्ट लाइक दिस, हम ये कह सकते हैं जब हम इसको डिफाइन करेंगे, व्हेन अ स्ट्रीम flows along a curved path, ओके, या विंडिंग पाथ या वाइंडिंग पाथ भी हम कह सकते हैं। कर्व्ड zigzag, just like snake, एक wiring, somewhat a loop shape course, तो उसको हम मींडर कहते हैं या मींडरिंग कहते हैं। इट इज सेड टू मींडर एंड द प्रोसेस इज नोन एज मींडरिंग, इट इज रिलेटेड टू रिवर, दैट इट इज नोन एज रिवर मींडरिंग। नेक्स्ट क्लिप में हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सबो लेक, बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, 3 मार्क्स का उसमें आना ही आना होता है। सो यहाँ तक मींडरिंग में हमने जो कंप्लीट किया, रिवर मींडरिंग, मींडर क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है। तो नेक्स्ट में हम देखेंगे ऑक्सबो